हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की हमारे पास है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 है हमारा डेसिमल्स। आज हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन में कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10, 100 and 1000 etc. can be represented as decimal fractions। फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर, हमारे पास कोई फ्रैक्शन होगा विद डिनोमिनेटर जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100 and 1000 होगा, कैन बी रिप्रेजेंटेड, वो रिप्रेजेंट करता है एज डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 7/10, 21/100, 225/1000। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए होल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। कोई भी हमारे पास एक नंबर है, अगर हम उस नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/10 ऑफ यूनिट। तो हम क्या बोल देंगे, वो हर एक पार्ट उस टोटल का 1/10 है, एक यूनिट। एंड रिटन एज 1/10, और उसको हम क्या लिखते हैं 1/10। एंड 0.1 इज डेसिमल नोटेशन, उसकी डेसिमल नोटेशन होते हैं 0.1। मान लिया हमारे पास एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। तो हमारे पास ये जो पार्ट है ये क्या बोल देंगे, टोटल का 10वां हिस्सा है हमारे पास। तो इसको हम क्या बोल देंगे, टोटल का 10th पार्ट। तो इसको हम बोलते हैं 1/10 ऑफ ए यूनिट। इस यूनिट का 1/10 है। नेक्स्ट है ऑल डेसिमल्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जितनी भी डेसिमल्स हैं उन सभी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। जैसे ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे ही चलता जाएगा 1 तक। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स, उन डेसिमल नंबर्स को हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिनके डेसिमल प्लेसेस है वो सेम है, आर कॉल्ड लाइक डेसिमल, उनको हम बोलते हैं लाइक डेसिमल। जैसे 1.26, 3.65, इसमें भी डेसिमल प्लेसेस पे 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल प्लेसेस पे 2 डिजिट है। इसके बाद ले लिया जैसे 2.63 ले लिया, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो ये सभी कैसे हैं, लाइक डेसिमल। Decimal numbers having different number of decimal places are called unlike decimals। डेसिमल्स नंबर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ, अलग अलग हो, डेसिमल प्लेसेस के जो नंबर हैं वो अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अनलाइक डेसिमल्स। जैसे 2.34, 5.651, 4.2354, इसके बाद 2 डिजिट है, इसके बाद 3 हो गए, इसके बाद 4 डिजिट हो गए, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि ये हमारे पास कैसे हैं, अनलाइक डेसिमल्स। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं 8.1। राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल। आपको मैथ्स के अंदर एक टेबल दी हुई है, उस टेबल से आपको देख के ये फिल करना है। फर्स्ट में हमारे पास एक बॉक्स दिया, उसके 100 पार्ट्स हैं, बट वो पूरा का पूरा कंप्लीट फिल नहीं है, तो इट मीन्स 100 पे कोई नहीं है। 3 लाइन्स उसके अंदर फिल हो रखी हैं, तो टेंस में हमारा 3 आ जाएगा। 1 से उसमें एक है जो फिल हो रखा है, 1 आ गया। टेंस में आ गए हमारे पास 2। तो इसको नंबर में जब लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 की और 3 की मल्टीप्लाई आ जाएगा 30 प्लस 1, 31.2। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 31.2। दूसरा है 100 पे 1 है, टेंस पे भी 1 है, वंस पे कुछ नहीं, टेंस पे कुछ नहीं। अब 100 पे 1 है तो हम क्या लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस टेंस पे भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस वंस पे 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/10। अब 100 बन जाए 100 प्लस 10, 110, 110 पॉइंट, ये 0 हो गया। 4/10 को क्या लिख देंगे, 0.4, तो 0.4, 110.4। नेक्स्ट है सेकंड, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। आपको एक प्लेस वैल्यू टेबल दी हुई है, इसमें से हमें डेसिमल्स को नोट करके दिखाना है। जैसे 19.4 है। अब देखो
हमने जो वैल्यू टेबल बनाई उसमें 100, टेंस, वंस, टेंस, फिर नंबर आएगा हमारे पास कि इसको हम कैसे अरेंज करेंगे। 19.4 है। अब 19.4 है, जो पॉइंट के बाद का डिजिट आया वो तो किस में आएगा, टेंस में आएगा। उससे ये पहले वाला है, ये क्या है, वंस है और ये टेंस है। वंस पे हमारा 9 आ जाएगा, टेंस प्लेस पे हमारा 1 आ जाएगा। 100 पे कोई है ही नहीं, यहाँ इससे आगे कोई है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0.3। अब 0.3 है तो हमारे पास एक ही डिजिट है और वो ही किसका होगा, वंस का होगा। तो वंस पे कितना है, 0, और पॉइंट के बाद है तो वो किस में जाएगा, टेंस में। इससे आगे क्या हो जाएंगे, सारे 0। थर्ड है 10.6। अब 10.6 है तो 100 प्लेसेस पे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, वंस और टेंस प्लेसेस पे। वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा, टेंस प्लेस पे 1 आ जाएगा। 100 प्लेस के लिए कुछ भी नहीं है और टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस के लिए 6 है, पॉइंट के बाद है इसलिए टेंस प्लेस पे आएगा 6। 205.9 वंस प्लेस पे 5 आ जाएगा, 100 टेंस प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 2, पॉइंट टेंस पॉइंट पे क्या है, 9, तो पॉइंट में के बाद क्या है, 9। नेक्स्ट है थर्ड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। इनको डेसिमल्स में लिखना है। 7 टेंथ्स, 7 और टेंथ्स को हम क्या लिखते हैं, 1/10। तो ये क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7/10, और नीचे एक 0 है तो एक पॉइंट आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, 0.7। 2 टेंथ्स एंड 9 टेंथ्स। 2 टेंथ्स, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई टेंथ्स, टेंथ्स होता है 1/10। 10 2 जा 20 प्लस 9 1 जा 9/10। 20 एज इट इज़, 9/10 को हम क्या लिख देंगे, 0.9, तो ये क्या आ जाएगा दोनों का, 20.9। सी है हमारे पास। थर्ड है 14.6, ये हमें सिंपली दिया हुआ है 14.6। नेक्स्ट है 100, 1 मल्टीप्लाई 100 एंड 2 वंस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 100 की और 1 की मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 1 जा 2, 102। नेक्स्ट है 600.8। अब सिंपल दे रखा है 600.8, तो एज इट इज़ लिख देंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको डेसिमल्स में नोट करना है। 5/10, 5/10 को हम क्या लिखेंगे, नीचे हमारे पास एक 0 डिनोमिनेटर में, तो इट मीन्स पॉइंट एक डिजिट से पहले आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.5। एक 0 तो इसलिए एक डिजिट से आगे आ गया, और 2 0 होंगी तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद के 2 डिजिट बनाएंगे हम। 3 + 7/10, 3 + 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7। दोनों को इकट्ठा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3.7। सी पॉइंट है हमारे पास 200 + 60 + 5 + 1/10। 260 + 5, 265 प्लस 1/10 को हमने लिख दिया 0.1। अब इकट्ठा कर दिया 265.1। 70 + 8/10, 70 हमारे पास एज इट इज़ है, प्लस 8/10 को हम लिखेंगे 0.8। दोनों को इकट्ठा कर देंगे 70.8। 88/10, 88/10 हमारे पास एक डिजिट के बाद है आएगा, क्योंकि हमारे पास एक 0 है तो एक डिजिट से पहले आ जाएगा। 8 बाद में लिख दिया, उससे आगे पॉइंट लगाया तो 8.8। 4 फ्रैक्शन 2/10, 4 फ्रैक्शन 2/10 को हम क्या लिखेंगे, पहले फ्रैक्शन ओपन कर देंगे। 10 4 जा 40 + 2 42, 42/10। अब बाई में 10 है, एक 0 है तो एक डिजिट से आगे लगाएंगे 4.2। नेक्स्ट है हमारे पास 3/2, 3/2 को हमने लिख दिया। हमें नीचे 0 बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ऊपर वाले की भी कर देंगे, 3 × 5/2 × 5, 3 5 जा 15/2, 5 जा 10। अब नीचे 10 है हमारे पास, एक 0 है तो इससे भी आगे आ जाएगी 1.5। 2/5 दे रखा है, 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको भी 2 से। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4/10 आ गया। अब एक 0 है तो एक डिजिट से आगे लगा देंगे, 0.4 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास आई पार्ट 12/5। अब 5 2 जा 10 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12/5 को 12 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2, 12 2 जा 24/5 2 जा 10। 24/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.4।
3 फ्रैक्शन 3/5, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 18/5 है, 5 का 10 बनाना है तो मल्टीप्लाई 2, 18 2 जा 36/5 2 जा 10, 36/10 एक 0 है तो एक से आगे लगा देंगे 3.6, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/2 आ जाएगा हमारे पास। अब 2 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/2 का मल्टीप्लाई 5 कर दिया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45/5 2 जा 10, 45/10 आ गया, इसको हम लिख देंगे 4.5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। जो हमें डेसिमल्स दिए उनको हमें फ्रैक्शन में नोट करना है। रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट टर्म, और जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 0.6 है, इसको हमने लिख दिया, हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट है 1 तो इसलिए नीचे हमारे पास 1 0 आएगी, इसको हमने क्या लिखा 6/10। अब इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, 6 को हमने लिख दिया 2 × 3, 10 को लिख देंगे 2 × 5, 2 से 2 कैंसिल 3/5। नेक्स्ट है 2.5, पॉइंट हटाएंगे 25/10 आ जाएगा। अब इसको 5 5 जा 25 होता है, 5 2 जा 10, 5 से 5 कैंसिल 5/2। नेक्स्ट है 1.0, पॉइंट हटा देंगे तो क्या आएगा 10/10, 10 से 10 कैंसिल 1। 3.8, पॉइंट हटा देंगे 38/10, 38 को ब्रेक कर दिया 2 × 19, 10 को कर दिया 2 × 5, 2 से 2 कैंसिल 19/5। 13.7, 13.7 को हमने लिख दिया 137/10, अभी किसी से कैंसिल नहीं होता था, एज इट इज छोड़ देंगे। 21.2, 21.2 को हमने ब्रेक किया, 21.2 है, एक डिजिट है पॉइंट के बाद तो इसको हम क्या लिखेंगे 212/10। अब देखो हमारे पास 212/10 है, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 से, इसको हम लिख देंगे 2 × 106 लिख सकते हैं हम। और इसको दूसरे को हमें क्या लिख दिया 10 को हमने लिख दिया 2 × 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे 106/5। 6.4, पॉइंट हटाने के लिए 64/10 लिखेंगे, 64 को ब्रेक कर दिया 2 × 32, 10 को हमने ब्रेक कर दिया 2 × 5, 2 से 2 कैंसिल 32/5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। हमें फ्रैक्शंस दी हुई, डेसिमल दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है। देखो 22 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 मिलीमीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर आ जाएगा हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर। इस 10 को इधर लेके गए 1/10 सेंटीमीटर हो गया। फिर 2 मिलीमीटर निकालना है, 1 मिलीमीटर 1/10 है, 2 का निकालना है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1/10। अब 2/10 है, एक 0 है तो क्या लिख देंगे 0.2 सेंटीमीटर। 30 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर हो गया तो 1/10 सेंटीमीटर। अब 30 मिलीमीटर निकालना है तो 30 × 1/10, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर। 116 मिलीमीटर, 116 मिलीमीटर के लिए हमारे पास क्या आएगा 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है, 116 मिलीमीटर 116/10 आ जाएगा। अब एक डिजिट से आगे लगा देंगे 11.6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, 2 × 1 मिलीमीटर होता है 1/10। अब 2 को करना है तो 2 × 1/10, 4 प्लस 2 1 जा 2, 2/10, 2/10 को क्या लिख देंगे 0.2, इसको क्या लिख देंगे 4.2 सेंटीमीटर। 162 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होता है 1/10 सेंटीमीटर, 162 मिलीमीटर हो जाएगा 162 × 1/10। अब ये हमारे पास एक 0 है तो एक डिजिट से आगे आ जाएगा, 162/10 आ गया। इसका पॉइंट हटाने, पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख देंगे 16.2 सेंटीमीटर। 83 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, 83 मिलीमीटर इज इक्वल टू 83 × 1/10। 83 की और बाई में 10 है, एक 0 हटाने के लिए क्या करेंगे 8.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7,
between which two whole numbers on the number line are the given lie। हमें दो वॉल नंबर्स दिए हुए हैं, क्या वो इस नंबर लाइन पे लाई करते हैं? विच ऑफ दिस वॉल नंबर्स इज नियर द नंबर, और इनमें से कौन सा नंबर उसके नियर है। अब देखो ये हमारे पास एक नंबर लाइन दे रखी है, उसके बाद दे रखा है 0.8। अब 0.8 देखना हमें किसके नियर होगा। 0.8 के लिए, इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 है तो वो हमेशा आगे की साइड, आगे वाले डिजिट की साइड जाएगा। अगर 0.5 से कम है तो वो हमेशा बैक साइड में आता है। जैसे हमारे पास यहाँ है 4.5, 4.5 वो किसके बीच में लाई करेगा? 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। अब 4 पॉइंट के बाद क्या है? 5, तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमेशा वो 5 की साइड जाएगा। तो ये किसके नियरेस्ट आ जाएगा? 5 के। और अगर यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, 4.1 आ गया, तो पॉइंट के बाद का डिजिट 5 से कम है, इसलिए हमारा वापस आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? वो किसके नियरेस्ट आ जाएगा? 4 के। 0.8 है फ्रॉम 0 to 1। अब 0.8 है वो किस किस के बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। किसके नियरेस्ट है? पॉइंट के बाद क्या है? 8 है, 5 से बड़ा है तो हमेशा आगे वाले की साइड लाई करेगा, तो वो किसके नियरली लाई करेगा? 0.8 इज नियरेस्ट टू 1। नेक्स्ट स्टेप बी 5.1। अब 5.1 है, पहले वाला डिजिट हमारा क्या है? 5। अब ये किस किस के बीच में लाई करेगा? 5 और 6 के बीच में, जो हमारे पास आगे डिजिट है वो और उससे नेक्स्ट डिजिट के बीच में लाई करेगा, फ्रॉम 5 to 6। फिर पॉइंट के बाद का डिजिट देखते हैं। पॉइंट के बाद का डिजिट क्या है? 1। 5 से छोटा है तो हमारा पीछे वाले की साइड लाई करेगा, तो किसकी साइड आएगा? ये 5 की साइड। 5.1 इज नियरेस्ट टू 5। 2.6 है, 2.6 है, पहले हमारे पास क्या आया? 2 किस किस के बीच में लाई करेगा? फ्रॉम 2 and 3, 2 से और 3 के बीच में लाई करेगा। फिर हमने पॉइंट के बाद का डिजिट देखा 6, 5 से बड़ा है तो ये जो बड़ा है उसकी साइड जाएगा, तो बड़ा कौन है? 3, तो 2.6 इज नियरेस्ट टू 3। 6.4, 6 और 6 फर्स्ट हमारे पास डिजिट है 6 है, तो किस किस के बीच में लाई करेगा? 6 to 7 के बीच में लाई करेगा। पॉइंट के बाद का डिजिट है 4, 5 से छोटा है तो ये बैक वाली साइड आएगा, तो क्या आएगा? 6.4 इज नियरेस्ट टू 6। 9.1 फ्रॉम 9 to 10। अब 9.1 है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 9 to 10 के बीच में लाई करेगा। और पॉइंट के बाद क्या है? 1, 5 से छोटा है तो पीछे वाले की साइड आएगा। 9.1 इज नियरेस्ट टू 9। 4.9, 4 किस किस के बीच में लाई करेगा? 4 to 5। पॉइंट के बाद 9 है तो बड़े की साइड जाएगा, तो क्या लिख देंगे? 4.9 इज नियरेस्ट टू 5। नेक्स्ट है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन दे रखी है, उसको शो करना है। फर्स्ट है 0.2, 1.9, 1.1, 0.5। अब इसको लाइक करने के लिए क्या करेंगे हम? देखो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन पर हमने कहे 0, 1, 2, 3 ऐसे, और हर एक के बीच में 10 पॉइंट से ड्रॉ किए। 0.2, अब ये 0 है, ये 0.1, 0.2, तो इसको हमने क्या नाम दिया? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और ये फिर क्या आ गया? 1। अब दूसरा क्या है? 1.9। 1.9 है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, तो वो कहाँ आएगा? 1.9 यहाँ। सी है 1.1, ये हमारा 1.1 यहीं पे था। नेक्स्ट है डी 2.5, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो 2 से आगे चलो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, क्या है? 2.5, ये हमारा आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट है राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी सी एंड डी। हमें एक नंबर लाइन पर पॉइंट ड्रॉ करके दिखा के ए बी सी और डी, इन पॉइंट्स का डेसिमल नंबर बताना है। ए हमारे पास क्या है? 0 से बड़ा है तो 0 प्लस है, और कौन से नंबर पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/10, क्योंकि पॉइंट्स पे है तो 8/10 हो जाएगा। 8/10 को हम क्या लिख देंगे? 0.8। बी हमारे पास पॉइंट है 1 से बड़ा है तो 1
प्लस कर देंगे 1 2 3 3/10, 1 + 3/10। अब 1 एज इट इज 3/10 को क्या लिख देंगे 0.3, तो 1 + 0.3 क्या आ जाएगा 1.3। या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी, ये हमारे पास 2 है 2.1 2.2, तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2। डी हमारे पास क्या आ जाएगा 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा 2.9। नेक्स्ट है 10th, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। रमेश की नोटबुक की लेंथ 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, एंड विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। उसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में क्या होगी 9 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर, 9 + 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में 5/10, इसको हम लिख देंगे 0.5, तो क्या आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। The length of a young gram plant is 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। 65 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 65 मिलीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाई में 10 लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। ओके, थैंक यू।